दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, केजरीवाल ने ट्वीट कर खुद ये जानकारी दी है। ट्वीट में केजरीवाल ने कहा कि संक्रमण का पता चलने पर उन्होंने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया है। केजरीवाल के मुताबिक उन्हें संक्रमण के हल्के लक्षण हैं। उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले लोगों से जांच कराने की अपील की है। पिछले कुछ दिन से अरविंद केजरीवाल पंजाब और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे थे। कल उन्होंने देहरादून में रैली की थी, जिसके बाद वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है और ये कहा है कि हल्के सिम्टम्स हैं उन्हें और घर में वो आइसोलेट है। और वो ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है। देखिए, ट्वीट में उन्होंने लिखा है, मैं कोविड पॉजिटिव पाया गया हूं, हल्के लक्षण हैं, मैंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। पिछले कुछ दिनों में जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो टेस्ट करा लें। कल ही उन्होंने देहरादून में रैली की थी। लंबे चौड़े ताबड़तोड़ रैलियों के दौर से वो गुजर चुके हैं। पंजाब में भी कई रैलियां कर चुके हैं। उसके बाद उत्तराखंड का रुख किया था। कल देहरादून में इसी सिलसिले में रैली की गई। ये देखिए, हाल में कहां कहां केजरीवाल गए हैं वो आपको दिखा रहे हैं। 3 जनवरी को देहरादून यानी कि कल, और 2 जनवरी को लखनऊ में वो थे, 1 जनवरी को अमृतसर में और 31 दिसंबर को पटियाला में चुनाव से ही जुड़े तमाम कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे थे। अब तस्वीरें देखिए, 5 जगह जहां जहां केजरीवाल गए। अब ये सारे लोग टेस्ट कराएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि कई लोगों के संपर्क में केजरीवाल यहां पर आ चुके हैं। हजारों ऐसे लोग होंगे जो केजरीवाल के संपर्क में थे। इन 5 तस्वीरों से भी ये साफ हो रहा है। देहरादून में जब उन्होंने रैली की, वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। लखनऊ में उनकी रैली हुई, उसके अलावा पटियाला में भी वो पहुंचे, अमृतसर पहुंचे, चंडीगढ़ में देखिए विजय यात्रा में हजारों का हुजूम दिखाई दे रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में केजरीवाल सक्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक रहे हैं। वो मीडिया के बीच आकर दिल्ली वालों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील कई बार कर चुके हैं, लेकिन देहरादून एयरपोर्ट और रैली में वो बगैर मास्क के नजर आए। अब ये तस्वीरें नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी कि मार्केट के अंदर इतने भारी भीड़ लग रही है, फिर हमें मार्केट बंद करने पड़ेंगे। वो तो अच्छी चीज नहीं है, फिर लोगों की रोजी रोटी जाती है, आपका भी वो खराब हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें, भीड़ ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार हाथ धोते रहें। ना तो ऑक्सीजन की खपत बढ़ी है दिल्ली के अंदर, ना ही वेंटिलेटर्स की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, ना ही आईसीयू के अंदर ज्यादा लोगों को जाने की जरूरत पड़ रही है। तो इससे ये जाहिर है कि जो लोग इससे नए ओमिक्रॉन से प्रभावित हो रहे हैं वो लोग अपने आप ही घर के अंदर ही ठीक होते जा रहे हैं। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिम्मेदार बनने की जरूरत है। मैं पर्सनली व्यक्तिगत तरीके तौर पे 1-1 मिनट नजर रखे हुए हूं सिचुएशन के ऊपर, और मैं समय समय पे आके आपके साथ बात करता रहूंगा। अगर कुछ भी खतरे की बात होगी, चिंता की बात होगी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम लेना है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। अरविंद, देखिए, एक पुरानी कहावत है कि जो आप दूसरों को नसीहत दें वो सबसे पहले अपने ऊपर भी अप्लाई करके देखें। अरविंद केजरीवाल लगातार कहते रहे लापरवाही ना बरतें, मास्क लगाएं, भीड़भाड़ वाली जगह पर ना जाएं, लेकिन ताबड़तोड़ रैलियां करते रहे। पंजाब पहुंचे, उत्तराखंड पहुंचे, लखनऊ पहुंचे और वहां पर भीड़ भी देखी जा सकती है। रिजल्ट क्या हुआ? कोरोना संक्रमित हो गए। जी बिल्कुल, देखिए, कोरोना संक्रमित हुए हैं और बाकायदा ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी है और अपने इसी सिविल लाइन की जो कोठी है उसमें फिलहाल उन्होंने खुद को आइसोलेट किया हुआ है। और देखना होगा कि खास तौर पर जो अरविंद केजरीवाल के सबसे बेहद करीब रहते हैं परिवार के अलावा सिक्योरिटी पर्सनल, तो बहुत मुमकिन है कि जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो भी खुद को आइसोलेट करे। माइल्ड सिम्टम्स है अरविंद केजरीवाल को। देखिए, जैसा आपने जिक्र किया, ताबड़तोड़ उन्होंने रैलियां की हैं। पंजाब में उन्होंने पैदल मार्च किया था और जाहिर सी बात है काफी भीड़, काफी क्राउड था, तो काफी लोग संपर्क में आए होंगे। लखनऊ में उन्होंने रैली की, कल उत्तराखंड में रैली की है। उत्तराखंड में रैली करने के बाद जब वो घर पर आए हैं तो उनको माइल्ड सिम्टम्स हुआ, उसके बाद उन्होंने टेस्ट कराया और कोविड पॉजिटिव हुए।
और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल कोरोना से संक्रमित हुए हैं, लेकिन अगर पूरे दिल्ली की बात करें नेहा, तो कमोबेश जिस तरह के हालात है, पिछले 24 घंटे में 4000 कोविड पॉजिटिव केसेस आए हैं। 10,000 से ज्यादा कोविड पॉजिटिव एक्टिव केसेस दिल्ली में है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट 11 बजे एक मीटिंग कर रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है, जैसा आपने जिक्र किया कि जरा सी चूक ये कोविड में वो आपको जो है संक्रमित कर सकती है। आपको मास्क पहनना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसा होता है वो तस्वीरों में आप लगातार देखते हैं। बिल्कुल अरविंद, लौटेंगे आपके पास, क्योंकि दिल्ली में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। इसका ताजा नमूना हमने कल भी देखा, 4099 नए केस कोविड के आए हैं। रविवार की तुलना में कल यानी सोमवार को 28% ज्यादा केसेस आए हैं। तो आपको हम दिखा रहे हैं वो आंकड़े जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रविवार की तुलना में 28% ज्यादा नए मरीज कल आए। 6.46% तक पॉजिटिविटी दर पहुंच चुकी है, जो कि अलार्मिंग है। कोविड पर डीडीएमए की आज समीक्षा बैठक होनी है, जिसमें कई चीजों पर अब राय बनाई जाएगी कि किस तरीके से जो कोविड गाइडलाइंस हैं उन्हें और सख्त किया जाए। अब हम आपको वो ग्राफ दिखा देते हैं, कैसे लगातार 31 दिसंबर से आंकड़े बढ़ रहे हैं। 31 दिसंबर को 1796 मामले, 2716 मामले 1 जनवरी को, 3194 मामले 2 जनवरी को, और 4099 मामले 3 जनवरी यानी कि कल देखे गए। इस तरीके से लगातार ये ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और जिस तरीके से पॉजिटिविटी दर है उसे लेकर भी चिंता जाहिर की जा रही है। 2.4% पॉजिटिविटी दर 31 दिसंबर को, 1 जनवरी को 3.64%, 4.59% 2 जनवरी को, और 6.46% 3 जनवरी यानी कि कल सोमवार को देखा गया। क्या राजधानी दिल्ली एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है? ओमिक्रॉन और डेल्टा के डबल अटैक के बीच दिल्ली में संक्रमित मरीजों की रफ्तार डरा रही है। बीते 48 घंटे में आए कुल मामलों में 84% नए केस नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन के हैं। देखिएगा, एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि अगर ओमिक्रॉन ही रहता है तो जल्दी जितने भी देशों में आया है, जैसे साउथ अफ्रीका इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, तो वहाँ पर बहुत ही तेजी से फैला और बहुत ही तेजी से डाउन जाने लगा। तो अभी दिल्ली में क्या आ सकता है? देखिएगा, मैं 2 दिन का जो लास्ट 2 डेज का बता सकता हूँ, उनमें 84% जो पेशेंट थे वो ओमिक्रॉन के थे। 84%। अगर बीते कुछ दिनों के आंकड़ों को देखें तो 1 जनवरी को 3194 नए केस आए, 2 जनवरी को 4100 नए केस, जबकि 3 जनवरी को 4099 नए केस। भले ही दिल्ली में संक्रमण का दर 6.46% पहुंच गया हो, लेकिन अच्छी खबर यह है कि संक्रमित मरीजों में हल्के फुल्के लक्षण ही पाए गए, यानी दूसरी लहर की तरह इस बार मरीजों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के केसेस रोज छलांगे मार रहे हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने डेटा लेके आया हूं ये दिखाने के लिए कि केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। तो डेली केसेस 2,500-3 हजार क्रॉस कर रहे हैं, तो इतनी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसेस होता है कि अभी तक दिल्ली में डेली केसेस, तो आज कितने नए मरीज हुए, लेकिन सारे मरीज मिला के जो अभी तक टोटल मरीज हैं इस वक्त दिल्ली में, वो आज की डेट में 6,360 एक्टिव केसेस हैं। तो कोई भी पेशेंट ऐसा अस्पताल में नहीं आ रहा जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही हो, जिसको आज हमारी तैयारी है 37,000 बेड्स की। दिल्ली में आज दिल्ली सरकार 37,000 कोरोना के ऑक्सीजन बेड्स की तैयारी करके बैठी है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 37,000 बेड्स हमारे पास तैयार हैं, और केवल 82 बेड्स इस टाइम ऑक्यूपाइड हैं, जबकि 6,000 से ज्यादा पेशेंट्स दिल्ली में कोरोना के हैं। एक तो ये कोरोना बहुत ही माइल्ड है, दूसरा आपकी सरकार पूरी तरह से तैयार है, आपके साथ खड़ी है। ये दूसरा मौका है जब दिल्ली में 7 महीने बाद लगातार 2 दिनों तक 4000 से ज्यादा केस आए। सवाल यह है कि आने वाले दिन क्या दिल्ली पर भारी हैं? घबराने की जरूरत नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। 2 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है कि भाई मास्क लगाएं तो इससे बच सकते हैं, और जल्द ही दिल्ली के लोग सब मिलके इस कोरोना की नए रूप को, जिसे ओमिक्रॉन कहते हैं,
इसको भी जल्द ही हराएंगे। अभी तक स्थिति बहुत ही कंट्रोल में है। मैंने जैसा बताया कि केसेस तो नंबर बढ़ रहे हैं, परंतु उसके प्रोपोर्शनेटली लोग सीरियस बीमार नहीं हो रहे हैं, अस्पताल नहीं जा रहे हैं, इसलिए बड़े संतोष की बात है। बट फिर भी ये कहेंगे नंबर ऐसा ना हो कि बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। अभी देखो 202 पेशेंट दिल्ली के अस्पतालों में है। पिछली बारी जब एक्टिव केसेस 8000 के आसपास थे तो अस्पतालों में 1000, 1500, 2000 लोग होते थे। तो संख्या बहुत ही कम है, परंतु ऐसा ना हो कि बाद में जाके बढ़ जाए। सतर्क रहने की जरूरत है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि नेक्स्ट लेवल पे जाने की जरूरत है। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि अभी लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, ज्यादातर संक्रमित घर पर ही हैं, ठीक हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि मास्क और 2 गज की दूरी ही कोरोना को हराने का सबसे बड़ा हथियार है। दिल्ली से पंकज जैन, आज तक। दिल्ली के बाद अब बात महाराष्ट्र की करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में फिर से कोरोना की लहर तेज होती हुई दिखाई दे रही है। पहली और दूसरी लहर में महाराष्ट्र में कोविड विस्फोट देखा गया था, लेकिन एक बार फिर से उसी तरीके की स्थिति वहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में कोविड के 12,160 नए मामले आए हैं, जिसमें अकेले मुंबई में 8,082 नए मामले दिखाई दे रहे हैं। मुंबई के नए मरीजों में 90% एसिम्टोमेटिक यानी कि बिना किसी लक्षण के हैं। और साथ ही आपको यह भी बता दें किस तरीके से वहां ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 31 दिसंबर को 8,067 मामले थे, 1 जनवरी को 9,170, 2 जनवरी को 11,877 और 3 जनवरी यानी कि कल 12,160 कुल मामले महाराष्ट्र में देखे गए। कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र पहली लहर से लेकर दूसरी लहर के दौरान बुरी तरह चपेट में रहा। अब इस बार ओमिक्रॉन वाली तीसरी लहर का संकट मंडरा रहा है। नाइट कर्फ्यू से लेकर तमाम दूसरी पाबंदी तामील की जा चुकी है। इस कड़ी में बीएमसी ने बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई में कक्षा 1 से 9 तक के स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद कर दिया है। उद्धव जी बालासाहेब ठाकरे, अपने आरोग्य मंत्री महोदय राजेश टोपे, अब स्कूल की मंत्री महोदया वर्षा गायकवाड़ ताई, इन्होंने मिलके हमारे महानगर पालिका के आयुक्त इकबाल चहल, इस सब ने मिलके एक अच्छा निर्णय ले लिया है। क्योंकि मुंबई एक आर्थिक राजधानी है और आर्थिक राजधानी में आने वाले हाई रिस्क कंट्री से आने वाले लोग और आजू बाजू के शहरों के आने वाले राज्यों में से आने वाले लोग, तो मुंबई में ज़्यादा ही संख्या बढ़ रही है, तिगनी चौगनी संख्या बढ़ रही है रुग्णों की। और इसमें बच्चे लोग 16% बच्चे लोग बाधित हो रहे। ये देखने के बाद एक निर्णय हुआ है 4 जनवरी से 31 जनवरी तक स्कूल बंद रहेगी, ऑनलाइन स्कूल चालू रहेगी। दरअसल मुंबई में भी पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। साल 2021 के आखिरी दिन सिर्फ मुंबई में 5,631 केस आए थे, जबकि उसके बाद से रफ्तार तेज हो गई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 27 दिसंबर को 809 नए केस आए, 28 दिसंबर को 1,377 नए मामले, 29 दिसंबर को 2,510 नए केस, 30 दिसंबर को 3,671 नए मामले, 31 दिसंबर को 5,631 नए केस, 1 जनवरी को 6,347 नए मामले, 2 जनवरी को 8,063 नए केस। ओमिक्रॉन के चलते नए साल की पार्टियों पर पाबंदी लगाई गई थी। पब्लिक प्लेस पर भीड़ के लिए नियम जारी किए गए थे, लेकिन बावजूद इसके मुंबई में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। ये तस्वीरें नए साल के जश्न की है। आप देख सकते हैं मुंबई के दहिसर इलाके में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। स्टेज पर ठुमके लगे, नोट लुटाए गए, सरकार के सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। कार्यक्रम में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और ना ही किसी के चेहरे पर मास्क दिख रहा था। ये तब है जब महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन को लेकर सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं। मुंबई शहर की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और यहाँ पे केसेस भी बहुत रैपिडली फैल सकते हैं। तो आने वाले दिनों में अगर केसेस बहुत ज्यादा बढ़े तो शायद लॉकडाउन की तरफ भी हमें कुछ दिनों के लिए फैसला लेना पड़ सकता है, क्योंकि एक ही लिमिट तक जो है जगह जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर होती है।
मुंबई में कई बड़े सितारे भी कोरोना की चपेट में हैं। हर दूसरे दिन किसी न किसी सितारे के कोविड से संक्रमित होने की खबरें सामने आ रही हैं। इस लिस्ट में अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर एकता कपूर का नाम भी जुड़ गया है। एकता कपूर कोरोना से संक्रमित हो गई हैं। रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। एकता ने अपने संपर्क में आए सभी लोगों से अपना कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की है। एकता से पहले बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी प्रांची के संक्रमित होने की खबर आई थी। वहीं एक्टर अर्जुन कपूर और उनकी बहन अंशुला भी कोविड से संक्रमित हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए मंगलवार को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार पुणे में अहम बैठक करेंगे। बैठक में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से चेतावनी जारी की जा चुकी है कि जनवरी के तीसरे हफ्ते में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख तक पहुंच सकता है। यानी मुंबई तो मुंबई, महाराष्ट्र में कोरोना की सुनामी आ सकती है। मतलब ये कि खतरा दर पर है, खतरा सिर पर है, खतरा सब पर है। आज तक ब्यूरो। सौरभ वक्तानिया मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। सौरभ, देखिए लगातार आप ओमिक्रॉन पर नजर बनाए हुए हैं। कैसे बढ़ते आंकड़ों के बीच महाराष्ट्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती ये भी है कि पाबंदियां कहां लगाई जाएं, कहां नहीं लगाई जाएं, ताकि जो अर्थव्यवस्था की भी रफ्तार है या फिर मुंबई जिसे रफ्तार वाली शहर कहा जाता है उसकी भी रफ्तार ना थमे। देखिए, रिस्ट्रिक्शंस तो काफी लगाए जा रहे हैं लेकिन वक्त रहते नहीं लगाए गए और खुद के महाराष्ट्र के जो मंत्री और मिनिस्टर्स हैं काफी सारे, वो अभी तक पॉजिटिव आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं 20 से ज्यादा एमएलए है, 10 से ज्यादा कैबिनेट के मिनिस्टर्स है, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। बॉलीवुड में आपने देखा कि कितने ज्यादा लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये जो वेव आ रही है वो किसी को नहीं छोड़ रही। मैं आपको बता दूं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस मुंबई में आ रहे हैं, ओमिक्रॉन के भी केसेस मुंबई में आ रहे हैं। एक बड़ा फैसला कल बीएमसी ने लिया है कि जो कक्षा 1 से 9वीं के जो छात्र है उनकी जो स्कूल है तुरंत बंद कराई जा रही है। 11वीं के भी छात्रों की जो कॉलेजेस है उसको भी बंद कराई जा रही है। इनकी जो पढ़ाई है वो अब ऑनलाइन की जाएगी। दूसरी मैं बात करूं जो 10वीं और 12वीं के छात्र है, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं तो उनकी कुछ क्लासेस जो है वो कॉलेज या स्कूल्स जाके वो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ऑनलाइन करे वो ही अच्छा रहेगा। दूसरी मैं आपको बात बता दूं तो 80% जो पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं वो एसिम्टोमेटिक्स है या फिर उनको सिम्टम्स बहुत माइनर है। तो ज्यादातर फिलहाल मुंबई में जो लोग हैं वो होम क्वारंटाइन में है। लेकिन ऑफिशियल्स को बहुत सारी ये रिपोर्ट आ रही है कि होम क्वारंटाइन का जो रूल है वो ठीक तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसलिए कल रात एक और बीएमसी ने नई गाइडलाइन इशू की है, क्योंकि ज्यादातर होम क्वारंटाइन के लोग अगर ठीक से होम क्वारंटाइन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो ये संक्रमण और ज्यादा फैलने वाला है। तस्वीरों भी मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम अंधेरी इलाके में मौजूद है। देखिए नेहा, किस तरीके के हालात है। लोग ठीक तरीके से मास्क नहीं पहन रहे, मास्क उनके नीचे होते हैं और इसी तरीके से ये जो है संक्रमण ज्यादा से ज्यादा फैसला है। अब जो सरकार है और बीएमसी के ऑफिशियल्स है अब ये निर्णय ले रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या किया जाए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि बीएसटी की बसेस है, जो लोकल ट्रेन है, उसमें फिलहाल बहुत भारी भीड़ नजर आ रही है। तो उनका ये कहना है कि लगातार हम पूरी सिचुएशन पर नजर बनाए हुए हैं। आने वाले सौरभ बने रहिए हमारे साथ। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना से जुड़ी हुई खबर है। देश भर में कोरोना के 24 घंटे में 33,000 नए मामले आए हैं। ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या देश भर में 1892 हो गई है। यानी कि कुल मिलाकर स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना के भी, और साथ ही जब जेनोम टेस्टिंग की जा रही है तो उसमें ओमिक्रॉन के मामले अब बढ़कर 1892 हो गए हैं पूरे देश भर में। अब ओमिक्रॉन के मामले में तेजी को लेकर अलग अलग राज्य सरकारें फैसला कर रही हैं। सैंतीस 37,000 पार कर गए हैं कोरोना के मामले देश भर में। 766 मरीज ठीक हुए हैं। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 37,379 मामले सामने आए। बात अब बिहार की करेंगे। बिहार की राजधानी पटना में एनएमसीएच में कोविड विस्फोट हुआ है। वहां 2 दिन के भीतर 168 डॉक्टर और मेडिकल छात्र कोविड पॉजिटिव पाए गए।
बिहार में कोरोना का कहर डॉक्टर्स पर भी टूटा है। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एक साथ 96 सीनियर और जूनियर डॉक्टर्स कोरोना से संक्रमित पाए गए। चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में आए 6 फरियादी भी संक्रमित पाए गए। जनता दरबार में जाने से पहले जिन फरियादियों का एंटीजन टेस्ट किया गया, उनमें से 6 ऐसे थे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए और ये सभी सासाराम से आए थे। तो स्थिति यहाँ पर ये है, आप ये देख लें कि एनएमसीएच में पिछले 2 दिनों में 96 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो 31 दिसंबर से लेकर आज तक बिहार में 123% की दर से कोरोना संक्रमण बढ़ा है। दिसंबर के ही महीने में पहले हफ्ते में अगर बात करें तो 25 से 30 एक्टिव केस थे बिहार में, लेकिन आज ये बढ़कर 1000 से ज्यादा हो चुके हैं और जिस गति से ये बढ़ रहा है तो वाकई काफी चिंताजनक है। लेकिन बिहार सरकार को ऐसा लगता है कि इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। बिहार में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। मंगलवार को मुख्यमंत्री क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक करेंगे। इस बैठक में लॉकडाउन या फिर ज्यादा प्रतिबंध पर फैसला किया जाएगा। थोड़ा बहुत तो कहा जा रहा है कि सब जगह हो रहा है सचेत, लेकिन अब जब यहाँ भी शुरू हो रहा है इतना, तब तो करना ही पड़ेगा, वो तो देखा ही जाएगा। आज भी सब जगह का रिपोर्ट लिया जाएगा, कल भी रिपोर्ट लेकर कल शाम तक, चूंकि 5 तारीख से फिर 5 तारीख तक अभी तक है, तो रिपोर्ट लेकर के फिर 5 के आगे जिस तरह से कोई पाबंदी या कुछ भी करना पड़ेगा, अगर कहीं रोक करना पड़ेगा तो निर्णय लिया जाएगा। अब तो कल ही शाम में लिया जाएगा। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। मांझी के साथ साथ उनकी पत्नी, बेटी, बहू और 2 स्टाफ मेंबर सहित 18 सुरक्षाकर्मी भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। आदरणीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, उनकी पत्नी शांति देवी, उनकी बेटी पुष्पा मांझी, उनकी जो बहू हैं दीपा मांझी जी और उनके जो पीएस है गणेश पंडित सहित 18 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ये तमाम लोग जीतन राम मांझी जी के गांव महाकार में सेल्फ आइसोलेशन में हैं। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना ने तेजी से अपना पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। कोलकाता के एनआरएस अस्पताल में करीब 70 चिकित्सक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स और नर्स शामिल हैं। एनआरएस अस्पताल कोलकाता के बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक है। अगर आंकड़ों की बात करें तो कोलकाता में बीते एक हफ्ते में कोरोना के मामले 1400% की वृद्धि हुई है। ऐसे में सरकार की तरफ से पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ममता सरकार ने नई दिल्ली और मुंबई से आने वाली उड़ानों की संख्या घटाने का फैसला कर दिया है। मकसद है कोरोना को बंगाल में आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोकना। आज तक ब्यूरो। रोहित सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, देखिए इस वक्त बिहार की स्थिति भी ठीक नहीं है, लेकिन वहां पर रिस्ट्रिक्शंस को लेकर किस तरीके से राज्य सरकार फैसला ले रही है या फिर ले सकती है, इस पर जानकारी दीजिए। नेहा, देश के विभिन्न राज्यों में जिस तरीके से कोरोना फैला है और वहां पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, वैसी कुछ अभी फिलहाल बिहार में नहीं किया गया है, क्योंकि बिहार में अभी अगर एक्टिव केस की बात करें तो 1385 एक्टिव केसेस इस वक्त बिहार में हैं। लेकिन कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में जो फरियादी आए थे वो पॉजिटिव पाए गए और जिस तरीके से नालंदा मेडिकल कॉलेज में 168 डॉक्टर सीनियर और जूनियर मिला के जो पॉजिटिव हो गए हैं, उसके बाद प्रशासन की नींद खुली है और आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की अहम बैठक होने वाली है आज शाम तकरीबन 7 बजे के करीब, जिसकी अध्यक्षता नीतीश कुमार करेंगे। और नीतीश कुमार ने कल ही संकेत दे दिए थे कि इस बैठक में बिहार में लॉकडाउन या फिर कड़े प्रतिबंध लगाने पर जो है वो फैसला हो सकता है। लेकिन जितने अभी संख्या है मरीजों की, मुझे नहीं लगता है कि लॉकडाउन लगाया जाएगा, लेकिन हाँ कड़े प्रतिबंध जो है जरूर लगाए जाएंगे, क्योंकि स्कूल्स जो है अभी फिलहाल कोरोना बढ़ा हुआ है, लेकिन ठंड की वजह से स्कूल्स तो बंद है, लेकिन बाकी सारी चीजें जो है वो अपने तरीके से चल रही हैं, खुली हुई हैं, चाहे वो कोचिंग हो, ऑफिसेज हो। तो अब लगता है कि आज शाम में कोई कड़ा फैसला लिया जा सकता है बिहार में नए सिरे से प्रतिबंध लगाने को लेकर, ताकि बिहार में कोरोना को आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोका जा सके। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है। बेऊर जेल इलाके में एक अनियंत्रित बड़े ट्रक ने पुलिस जीप को पीछे से टक्कर मार दी और इस घटना में 3 पुलिसकर्मियों की मौके पर ही जान चली गई है। इस हादसे में 2 पुलिस वाले घायल हुए हैं। तो पटना में बड़ा सड़क हादसा जिसमें 3 पुलिस वालों की मौत बताई जा रही है।
ट्रक ने पीछे से पुलिस जीप को टक्कर मारी, जिसमें 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए। तस्वीरों के जरिए साफ हो रहा है कि पुलिस जीप की हालत कैसी हो गई थी। ऐसे में 3 पुलिस वालों की जान चली गई है, 2 जख्मी हैं। पीएमसीएच में उन्हें भर्ती कराया गया है। बेउर जेल इलाके में यह हादसा हुआ है। सुबह तड़के ये हादसा हुआ, जिसमें पुलिस जीप से टकराकर ट्रक भी पलट गया। इस वक्त जेसीबी की मदद से दोनों वाहनों को अलग किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से, जितने भीषण तरीके से यह हादसा हुआ है, ऐसे में दोनों वाहनों को काफी क्षति पहुंची, जिसके चलते 3 पुलिस वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 2 पुलिस वाले जख्मी बताए जा रहे हैं। ये देखिए पुलिस वैन की हालत क्या हो गई, इसमें आग लग गई। और इस बीच तस्वीरें उस ट्रक की भी, जिसने पीछे से इस पुलिस जीप को टक्कर मारी।